जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे के द्वारा ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, जो कि आपका 25 नवंबर को शुरू हुआ है और आपका 29 नवंबर तक चलेगा। तो इसके बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर सवाल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। तो यह अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया एक एक्ट था जिसे गला घोटने वाला एक्ट भी कहा जाता है, और इस एक्ट के तहत पत्र और पत्रिकाओं पर रोक लगा दिया गया। पत्र और पत्रिकाओं के जो प्रकाशन में रोक लगा दिया गया। तो ऐसे में इस कानून को यहाँ पर गला घोटने वाला कानून भी कहा गया है, या फिर गला घोटने वाला एक्ट भी कहा गया है। और इसको कौन लगाया था? तो इसको लगाया था लॉर्ड लिटन ने। और कब लगाया था? तो इसको लगाया गया था 1878 में। लेकिन जो निरस्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। तो किस राज्य का नहीं हुआ था? तो वो पंजाब राज्य का मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो यह चंबल परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के अवरोही यानी कि घटते क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको घटते क्रम के अनुसार सजाना है, वो भी घनत्व के अनुसार यानी कि डेंसिटी के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है सोना है, उसके बाद पारा हो जाएगा, उसके बाद इस्पात हो जाएगा डेंसिटी के अनुसार। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का जो आविष्कार किया था उसका नाम है थियोडोर मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी के दौरान लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत की राय की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। लेकिन ये भारत कब आए थे? तो ये भारत आए थे फरवरी 1928 में। इसके अलावा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा सांसद का निम्न सदन है, यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, या फिर राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपको बता दूं कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी दिया गया है तो राज्यसभा निम्न सदन नहीं बल्कि उच्च सदन है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकसभा की प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है ये भी यहाँ पर गलत है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में डी ऑप्शन दे सकते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पर 5 वर्ष का नहीं होता है। यहाँ पर जो राज्यपाल का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है।
तो आपको बता दूं कि जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जो मंत्री परिषद होता है, जो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित हो जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल नंबर 81 में है। इसके अलावा लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। और इसमें कुल कितनी सीटें हैं, और लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं, तो ये सभी इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, तो इसे द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि इंडोनेशिया को द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है वह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी सबको पता होगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसके अलावा नागालैंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल यह बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा जो जीएसटी कब लागू किया गया था, तो जीएसटी लागू हुआ था जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है, तो जो सोगात्सु है वह जापान देश का नव वर्ष त्यौहार है। इसके अलावा जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश। इसके अलावा अगर जापान की राजधानी पूछा जाता है तो क्या होगा, तो जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो, टोक्यो। वही अगर मुद्रा पूछा जाता है तो मुद्रा हो जाएगा येन। और यही संसद पूछा जाता है तो संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से भिन्न क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर जो डांस दिया गया है और उसके बगल में राज्य का नाम दिया गया है। तो आपको यहाँ पर चुनना है कि इनमें से अलग क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहू असम में किया जाता है, ये सही है। भांगड़ा जो कि पंजाब में किया जाता है, ये भी सही है। गरबा जो कि गुजरात में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो कथक है वो कर्नाटक में नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फिर कर्नाटक में क्या किया जाता है, तो कर्नाटक में यहाँ पर यक्षगान जैसे यहाँ पर जो नृत्य है वो किए जाते हैं। यक्षगान हो गया, कुनीथा हो गया, सुगी हो गया, ये सब कर्नाटक के डांस हैं। वही अगर पूछा जाता है कि कथक कहाँ किया जाता है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यानी कि यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ विश्व धरोहर के नाम दिए गए हैं और बगल में राज्य के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, क्या ये कर्नाटक में स्थित है? जी नहीं, ये कर्नाटक में नहीं स्थित है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसे में जो सुमेलित नहीं खा रहा वो है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कर्नाटक में स्थित नहीं है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो इंडियन फिलोसफी पुस्तक लिखा गया है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पहला भारत रत्न था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ही दिया गया था। और वो कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। इसके अलावा इसका एक फेमस पुस्तक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर जवाब में आ जाएगा अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 में किया गया था। वही अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 मई को। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार उनके ध्रुवों पर होता है, यानी कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है वहाँ पर होता है। पहला सवाल में पूछा गया कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि आखिर सिलिकॉन किस धातु के अंतर्गत आता है। तो सिलिकॉन अर्धचालक के अंतर्गत आता है, अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो जो दलदल और धान के खेत होते हैं उसमें से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। इसके अलावा इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो जो बड़ी माता का टीका होता है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है। तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है वह महिला सेक्स हार्मोन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का मतलब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से है, तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार दमित्री मेंडलीफ ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो अग्नि 5 है, यहाँ पर अग्नि 5 होगा। जो अग्नि 5 है वह भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो जो अग्नि 5 है वह 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक अपनी मिसाइल छोड़ सकता है, वहां तक हमला कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर यह यमुना के अधिकांश भागों में पाई जाती है, या फिर फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर बी, यानी कि आंसर नंबर जो बी है, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो काली मिट्टी होती है वह धान की खेती के लिए और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। तो जो मेमोरी है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। इसके अलावा जो माउस मॉनिटर कीबोर्ड है वह एक्सटर्नल पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, वो आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। तो यह क्रम अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? तो जो ओजोन परत पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन। अगर पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो ग्रांड ओल्ड मैन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो 1867 में जो गणना हुई थी, उसमें बता दो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। 20 रुपये। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें क्या बताया गया था? तो उसमें बताया गया था कि भारत का धन किस प्रकार विदेशों में जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं की कोचों को दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वह भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों को जो ट्रेनिंग देते हैं उसको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो जो फ्रांस है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं। तो 5 कौन कौन से अस्थायी रूप से हैं? तो आपको इस तरीके से याद रखना है। रूस का फेस। तो यहाँ पर रूस का फेस में आपको क्या रखना है? पहला नंबर में तो रूस खुद आ जाएगा, दूसरा नंबर में जो आ जाएगा वो फ्रांस है, और तीसरा नंबर में आ जाएगा अमेरिका है, और चौथा नंबर में आ जाएगा आपका वो चीन है, और जो पांचवा नंबर में आ जाएगा वो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन की वास्तु कलाकृतियां हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मुगल काल की। आपको बता दूं कि जो शालीमार गार्डन है उसका निर्माण जहांगीर ने कराया था। इसके अलावा मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 20 में है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है?
तो अकबर ने जो पंचमहल बनाया था वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1571 में की गई थी और 1572 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और क्यों कराया गया था? क्योंकि अकबर ने जो गुजरात था उस पर विजय प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो जो कामागाटा मारू घटना है वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कैसे संबंधित है? तो बात है 1914 की, जब कनाडा से भारतीय जवान जहाज की मदद से आ रहे होते हैं। कहाँ आ रहे होते हैं? कलकत्ता में। और वे कलकत्ता में जाके रुकते हैं। तभी अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भारतीय जवान उस शिप में हैं और अंग्रेज वहाँ पर गोलियां चला देते हैं। उसी को कामागाटा मारू घटना के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजा चलैया समिति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। और विभाजन कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर को विभाजन किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो प्रस्ताव 19 जुलाई को पेश किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। और जैसा ही 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पेश हुआ कि बंगाल विभाजन होगा, तब भारत के लोगों ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो जो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है वह अनुच्छेद नंबर 360 में है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या वित्तीय आपातकाल कभी भारत में लगा है या फिर नहीं, तो यह अभी तक नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1930 में। अगर डेट भी पूछा जाता है तो आपका डेट हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहला सवाल में पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय थी। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो तटरेखा वह सबसे लंबा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य का। और कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है तटरेखा? तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितना किलोमीटर तक तटरेखा फैला है गुजरात का, तो इसका जवाब हो जाएगा 1600 किलोमीटर। अगले सवाल में पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो आपको बता दूं कि 1857 में क्रांति हुआ था, जो कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर यहाँ पर क्रांति किया गया था, जिसमें सैनिक ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। होता यह था कि जो एनफील्ड राइफल जो होता था उसमें गोलियों को भरने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। ऐसे में जो गोलियां थी उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी होती थी वो मिलाई जाती थी। ऐसे में जो मुसलमान और हिंदू थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि उन जो गोलियां थी उसको यहाँ पर दांत से खोलना पड़ता था और तब जाके बंदूक में डालना पड़ता था और तब जाके गोलियां चलती थी। तो ऐसे में जो सैनिक थे 1857 में विद्रोह चालू कर दिया था। तो इस सवाल में पूछा गया कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता या फिर 1857 का जो क्रांति हुआ था वह लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगले सवाल में पूछा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है?
तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडी देशमुख। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो यह कलकत्ता में किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कब किया गया था, तो यह 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो यह कलकत्ता में किया गया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में भारतीय गवर्नर कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा श्री शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में अभी श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा मुंबई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1937 तक पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था, लेकिन बाद में 1937 के बाद इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा विटामिन का संश्लेषण होता है। तो कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तब? तो हमें विटामिन डी मिलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर रोग से सबसे अधिक जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं और यहाँ पर यकृत में क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है वह है रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन उच्च रक्तचाप की जटिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक वयस्क के लिए समान श्वसन दर क्या है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए समान श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 20 सांसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BCG। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि COPD जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसका जो प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूम्रपान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो पहला अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और पूछा जाता है कब आयोजित किया गया था, तो यह 2012 में आयोजित किया गया था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है, जो कि एक देश है।
इसके अलावा ब्राज़ील में किस चीज़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। जी हाँ, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में एक घास का मैदान है, तो उस घास का मैदान का क्या नाम है? तो उस घास का मैदान का नाम है कैंपास। जी हाँ, कैंपास। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस आविष्कारक को दिया जाता है? तो एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो एटीएम का आविष्कार यहाँ पर जॉन शेफर्ड बेरेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा सरसों, और सरसों रबी फसल है, रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लीड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है Pb। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? तो वह होता है उत्तर दक्षिण में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्राना एशियाई मेढक का नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि गोवा में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है? तो इसका जवाब हो जाएगा अस्त्र। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो जो युगांतर पत्रिका है वह विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1571 ईस्वी में, और इसे राजधानी बनाया गया था 1572 ईस्वी में। इसके अलावा जो बुलंद दरवाजा है उसको 1602 ईस्वी में बनाया गया था, क्योंकि जो बाबर था वह गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो जो पवनार आश्रम था वह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो जो अल हिलाल नामक समाचार पत्र था वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अलावा सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट XIM बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं वह अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। आपको बता दूं कि राजेंद्र लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 को काकोड़ी कांड में साथ दिए थे, जिसके कारण उन्हें 1927 में फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय 1937 से पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1937 के बाद मुंबई कर दिया गया। और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वही नर्मदा नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त चुने गए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। तो पहला सवाल में पूछा गया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगले सवाल में पूछा है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले सवाल में पूछा गया है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र है। वही अगर लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका गंगा आंसर हो जाएगा। और यह कितने किलोमीटर तक फैला है? जो गंगा नदी है वह गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी बछेंद्री पाल। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा था? तो 1984 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था और भारत की पहली महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाता है राज्यपाल का आर्टिकल नंबर कितना है? तो इसका आर्टिकल नंबर है 153। वही पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेते हैं। इसके अलावा शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मिनिमम जो आयु है वह 35 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं रखा गया है, लिमिट यहाँ पर नहीं है कि इतने साल में रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम फातिमा बोबी। और यह कब बनी थी? तो इसे नियुक्त किया गया था 6 अक्टूबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछा जाता है तो इसका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 52। और सैलरी की बात की जाए तो इसका 5 लाख रुपये महीना सैलरी है। मिनिमम एज की बात की जाए तो 35 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर लिमिट नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बात करें तो शपथ का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 60 है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमिंग बर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो जो डेसिबल शब्द है वह ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीयूक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को रासायनिक रूप से क्या लिखा जाता है? तो रासायनिक सूत्र है इसका यहाँ पर O3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगोम महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंगोम महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के सेक्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का अचानक हिलना या कांपना कहलाता है। तो जब पृथ्वी हिलने लगती है या फिर कांपने लगती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में पर्वतों का विस्तार है? तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 26 से 27%। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।